नमस्कार। आज का हमारा विषय है खुद से दोस्ती करना। और ये विचार हमें मिला है खुद से दोस्ती एकांत की कला नाम के एक लेख से। अक्सर हम सोचते हैं ना कि काश कोई साथ होता, कोई बस पूछ लेता सब ठीक तो है। पर सवाल ये है कि क्या हम सच में खुद के साथ अकेले रह पाते हैं? कितनी बार ऐसा होता है कि जैसे ही अकेले हुए मन में वो पुरानी बातें घूमने लगती हैं, कोई गिल्ट, कोई पछतावा या वो चीजें जो सालों से दबी पड़ी हैं। हाँ बिल्कुल, वो मन का शोर शुरू हो जाता है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, समझते हैं कि इस स्रोत के हिसाब से खुद के साथ आराम से रहना कैसे सीखा जा सकता है। पहला कदम जो ये स्रोत बताता है वो है खामोशी से डरना बंद करें। हाँ, इसमें अकेलापन, जिसे हम लोनलीनेस कहते हैं, और खामोशी यानी सॉलिट्यूड, इसमें फर्क बताया गया है। अकेलापन एक कमी का एहसास है, पर खामोशी वो तो खुद के साथ होने का मौका है। बिल्कुल सही। और ये नजरिया बदलने की बात है। खामोशी को एक खालीपन की तरह नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने के एक अवसर की तरह देखना। हाँ, ये डर को समझ में बदल सकता है एक तरह से। अच्छा, दूसरा पॉइंट है दूसरों से वैलिडेशन मांगना बंद करके खुद से पूछना, मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि अपना वक्त दूसरों से मत मांगो, खुद से मांगो। ये बहुत दिलचस्प बात है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो लगातार बाहर से सहमति या वैलिडेशन की जो तलाश है ना, हाँ, वो हमें खुद को गहराई से जानने से रोकती है। हाँ, जब हम अंदर से वो मान्यता पाना सीखते हैं, वही असली आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है। अपनी कीमत खुद तय करना, दूसरों से पूछने की बजाय। एग्जैक्टली, अपनी मर्जी, अपनी जरूरत को पहचानना। और फिर एक बात जो मुझे बहुत असरदार लगे, स्रोत सलाह देता है जो बीत गया है उसे हर रात दोहराना बंद करो। ये तो बहुत आम है। हाँ, और इसमें एक गहरा विचार छुपा है कि हमने जो खोया शायद उससे कहीं ज्यादा हमने खुद को सीखा है या सीख सकते हैं। सही कहा। और यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है कि क्या हम वाकई गुजरी हुई बातों से सीखने पर ध्यान दे रहे हैं या सिर्फ नुकसान का रोना रो रहे हैं। हाँ, अफसोस ज्यादा करते हैं, सीखते कम हैं। बिल्कुल, ये अपने अनुभव को सक्रिय रूप से समझने की बात है, उसे एक लेसन की तरह देखना। और फिर सबसे जरूरी बात, शायद अपने साथ वैसे ही रहना सीखें जैसे किसी अपने के साथ, किसी दोस्त के साथ रहते हैं। अपनी गलतियां माफ करना, अपने डर को समझना, अपने सपनों को जगह देना। हाँ, और ये सिर्फ पासिव एक्सेप्टेंस नहीं है कि हाँ मैं ऐसा हूं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मतलब खुद के साथ एक सक्रिय, एक सपोर्टिव रिश्ता बनाना, जिसमें वैसी ही करुणा, वैसी ही समझ हो जो हम किसी प्यारे दोस्त के लिए रखते हैं। जैसे दोस्त की गलती पर उसे समझाते हैं, वैसे खुद को भी। हाँ, ये अच्छी तरह समझाया आपने। खुद के बेस्ट फ्रेंड बनना एक तरह से। बिल्कुल। स्रोत एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर भी दिखाता है। कहता है कभी कभी दुनिया से नहीं, खुद से मिलने के लिए कहीं बैठ जाना जरूरी होता है। अच्छा, कोई दोस्त नहीं, कोई फोन नहीं, किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं। स्रोत कहता है बस आप और आपका सच। वाह, ये गहरा है। वो पल जब आप सिर्फ अपने साथ होते हैं। हाँ, और अंत में स्रोत ये कहता है कि अगर ये कला सीख ली ना खुद के साथ सुकून से रहने की, तो फिर किसी बाहरी सहारे की जरूरत बहुत कम हो जाती है। साथ होना अच्छा है बेशक, पर खुद के साथ शांति से रहना वो असली लग्जरी है। बिल्कुल, ये निर्भरता से आजादी की तरफ एक बड़ा कदम है कि आप अपने आप में पूरे हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? हमने देखा कि खामोशी को गले लगाना, हाँ, अपनी जरूरतें खुद समझना, बाहर से वैलिडेशन कम मांगना, अतीत से सीखकर आगे बढ़ना, और सबसे जरूरी खुद पर थोड़ी मेहरबानी करना, ये सब खुद से एक गहरा मजबूत रिश्ता बनाने के तरीके हैं। सही, ये सारे कदम हमें अपने करीब लाते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि खुद से दोस्ती करना एकांत को एंजॉय करने जैसा है? हाँ बिल्कुल, एकांत फिर बोझ नहीं लगता, बल्कि एक सुकून की जगह बन जाता है। चलिए, तो इस चर्चा के अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। जरूर। अगर खुद के साथ पूरी तरह सहज होना, पूरी तरह कंफर्टेबल होना ही असली लग्जरी है, तो आज इस बाहरी शोर शराबे से थोड़ा हटकर अपने अंदर की उस शांति से जुड़ने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा सोचा समझा कदम हो सकता है जो कोई भी उठा सकता है? सोचने वाली बात है। शायद बस 5 मिनट की खामोशी, बिना फोन के। हाँ, हो सकता है। या शायद अपनी किसी अच्छी बात के लिए खुद की तारीफ करना। ये भी बढ़िया है। कोई भी छोटा सा कदम जो हमें अपने थोड़ा और पास ले जाए।